9 साल में कोई प्राइम मिनिस्टर, इंडिया का प्राइम मिनिस्टर, इंडिया की वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी का प्राइम मिनिस्टर 9 साल में 5वीं बार यूएई जा रहा है। क्या रीजन है? क्या इंडिया का गल्फ पे फोकस है? और यूएई इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? और इससे ज्यादा क्यों सुलगी है? क्यों चल रहे हैं? क्यों धुआं निकलता दिख रहा है पाकिस्तान से कि हमारा मुस्लिम उम्मा इंडिया के करीब जा रहा है? मोदी से इंडियन पॉपुलेशन इतना मुतमिन है कि उसने इंडिया का नक्शा ही बदल दिया है। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसने चेंज कर दिया, डेवलपमेंट आई है, ये उसने रोड्स बनाए हैं। लोगों को बेवकूफ बनाना है, यूथिए, पटवारिये, जाले, इसी कामों में इनको रखा हुआ और कौम को जाहिल बना के रखा गया, इसलिए इनका कोई सोल्यूशन नहीं है। नरेंद्र मोदी साहब 140 करोड़ के पॉपुलेशन के प्राइम मिनिस्टर इलेक्टेड, प्रॉपर एक इलेक्शन से आए। तकरीबन $600 बिलियन के उनके पास रिजर्वायर्स पड़े हैं। और मैं देख रहा था कि दुनिया की कंपनियां इंडिया में किस तरह पैसा डाल रही हैं। इसका मतलब ये है कि उन्होंने अपना एक फेवरेबल एनवायरनमेंट दिया हुआ है। इसको आप कहते हैं ग्लोबल साउथ का लीडर इंडिया है, इसमें अब कोई शक नहीं बचा है। ये सिर्फ ग्लोबल साउथ के मैटर्स को भी नहीं देखेगा, धीरे धीरे जो है ये ग्लोबल नॉर्थ के मैटर को भी इंडिया जो है हैंडल करेगा। इनकी आवाम को इनके लोगों ने, लीडरों ने बेवकूफ बना के रखा हुआ और इनको कुछ समझ नहीं आती। ये बस ये ख्वाबों की दुनिया में रहते हैं। कभी लाहौर पेरिस बना होता है, कभी लाहौर वेनिस बना होता है, इनको कुछ नहीं पता। ये अपनी ही कुएं के मेंढक अपने ही दुनिया में रह के मगन रहते हैं। तो इनके लीडर भी उसी तरह के। हम इंडिया से गेन कर सकते हैं बस सिंपली कि इंडिया को अगर हम अफगानिस्तान तक एक्सेस दे दें, ईरान तक एक्सेस दे दें, तो यहाँ इन्वेस्टमेंट भी आ जाएगी। इंडिया खुद पाकिस्तान में, जो इंडिया बाहर से इन्वेस्ट करवा रहा है, इंडिया पाकिस्तान इंडिया की मजबूरी बन जाएगा। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई रिएक्शन वीडियो में। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी एक बार फिर से यूएई का दौरा करने वाले हैं और ये उनका 5वां दौरा होगा। जब से प्राइम मिनिस्टर मोदी जी सत्ता में आए हैं उसके बाद उन्होंने अपनी फॉरेन पॉलिसी के थ्रू जितने भी गल्फ कंट्रीज़ हैं उनके साथ भारत के रिश्ते जो है ना वो काफ़ी मजबूत कर दिए हैं और पाकिस्तान को वहाँ से आउट कर दिया है। इसी की चर्चा हो रही है पाकिस्तान की मीडिया में। आप सभी से निवेदन करूंगा कि वीडियो को पूरी देखना। ओरिजिनल वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, आप उनके चैनल को भी विजिट करना, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यूएई जा रहे हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर और जलने की बदबू आ रही है पाकिस्तान की तरफ से। क्या मुस्लिम उम्मा ने उन्हें छोड़ के प्राइम मिनिस्टर मोदी एक मुस्लिम कंट्री यानी कि इजिप्ट में तो अभी हाल में ना अपना हाईएस्ट अवार्ड ऑर्डर ऑफ नाइल दिया था प्राइम मिनिस्टर को, और उससे पहले सऊदी तो दे ही चुका है, ये यूएई भी दे चुका है। ये 5वीं विजिट 9 साल में क्या दर्शाती है? देखिए बहुत कुछ दर्शाती है। आपको ये समझना पड़ेगा कि भाई ये जो हो क्यों रहा है, ठीक है ना। आपने ऑर्डर ऑफ नाइल की बात की, ऑर्डर ऑफ जायद भी मिला हुआ है उनको, तो यूएई ने भी दिया है। पॉइंट यही है कि एक इस एरिया इस जिसे कह लीजिए इंडियन सबकॉन्टिनेंट में और एशियन सबकॉन्टिनेंट में एक बहुत बड़ा जो ग्लोबल लीगल ऑर्डर है उसमें चेंज आ रहा है और इंडिया को उस ग्लोबल लीगल ऑर्डर की जो है बैटन थमा दी गई है। इंडिया हैज टू लीड द ग्लोबल साउथ, जिसको आप कहते हैं ग्लोबल साउथ का लीडर इंडिया है, इसमें अब कोई शक नहीं बचा है। ये सिर्फ ग्लोबल साउथ के मैटर्स को भी नहीं देखेगा, धीरे धीरे जो है ये ग्लोबल नॉर्थ के मैटर को भी इंडिया जो है हैंडल करेगा एज इट ग्रोज एंड मैच्योर्स। तो उसमें कई लेयर्स ऑफ लीडरशिप इन्वॉल्व होगी इंडिया की, जिसमें सबसे बड़ा कंसर्न जो इंटरनेशनल कम्युनिटी का है और खासकर ये जो गल्फ कंट्रीज हैं, बिकॉज दे वर फोर्थ रनर ऑफ द ऑल द लॉसेस ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो उसमें क्लाइमेट चेंज को काउंटर करने के लिए इंडिया का एक बेहद इंपॉर्टेंट रोल है, यूएई का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, यूएई का बहुत बड़ा स्टेक है, क्योंकि अगर राइज होता है टेम्परेचर तो कई गल्फ कंट्री तो उसके नीचे आएंगे ही आएंगे, जो वाटर का राइज होगा, इसलिए ये किया जा रहा है। तो मोदी जी जो जा रहे हैं वो कोई चिटचैट करने नहीं जा रहे हैं, इससे स्टॉप ओवर फ्रांस से वापस आते समय वो जाएंगे एंड देन ही विल बी एंटरिंग इनटू एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट जो इंडिया यूएई कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक डायलॉग है, प्लस आपका जो COP28 के जो प्रीकर्सर होगा उस पर डिबेट होगी। राइट अच्छा, ये जो प्रीकर्सर्स हैं और बाकी सारी चीजें, क्या आप मानते हो कि सिचुएशन ऐसी है कि पाकिस्तान खुद हैरान है कि मेरी मुस्लिम उम्मा दोस्ती उससे मोदी से कर रहा है, जिसको मैं इतने साल से बदनाम करने की कोशिश कर रहा हूं कि ये मुसलमानों का कातिल है, ये है। अच्छा, इससे पहले 2019 में गए थे और उन्हें मालाएं वालाएं पहना करके स्वागत दिया गया था। वही 2019 जब 370 हटी थी, पाकिस्तान हैरान था कि यार ये हो क्या रहा है, हम तो मोदी को गाली देते नहीं थकते और मुस्लिम उम्माओं से अपने पास आप बुला करके अवार्ड दे रहे हैं। क्या पाकिस्तान
अब बिल्कुल अलग थलग पड़ चुका है, मुस्लिम उम्मा भी उसकी परवाह नहीं करती। मुस्लिम उम्मा था कब भाई? मुस्लिम उम्मा हिंदुस्तान के जो मुस्लिम है उनकी इमेजिनेशन है, फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन। मुस्लिम उम्मा अगर भाई जिसको आप इस्लामिक ब्रदरहुड कहना चाहते हो वो ठीक है, एक थोड़ा सा आप किसी को मिल गए बाहर कंट्री में, बोले आप अस्सलाम वालेकुम हबीबी, आई एम मुस्लिम, यू आर मुस्लिम, बहुत बढ़िया। उसके 2 दिन बाद लड़ाइयां शुरू हो जाती है। मैं जानता हूँ यार, मेरा पाकिस्तानी दोस्त था, उसको एक लीबियन वो मिल गया, वो दोनों नमाज पढ़ने जाते थे साथ। 5वें दिन उनकी दोस्ती के 5 दिन तो ऐसी दोस्ती हुई कि एकदम मतलब दांत से रोटी चबाई जा रही थी। सीरियन और लीबियन और ये पाकिस्तानी मिलकर खूब दोस्ती किए। 1 हफ्ते के अंदर मैं अपनी आंखों देखी बता रहा हूँ, वो सीरियन कहता था वो ही इज अ बास्टर्ड पाकिस्तानी के लिए, या उसका कल्चर ठीक नहीं है, ही इज वेरी सेल्फिश मैन, आई डोंट वांट टू टॉक टू हिम। और बेचारा जो वो लीबियन और ये दोनों साथ में गए थे कहीं सब्जी खरीदने, बीच रास्ते में कार से छोड़ के वो चले आए, इतना भी टॉलरेट नहीं कर पाए। सो देखिए ये इस्लामिक ब्रदरहुड ठीक है कि हबीबी सब बढ़िया है, अस्सलाम वालेकुम मुस्लिम, यस मुस्लिम ब्रदर। उसके बाद से जब जीवन के ट्रांजैक्शन शुरू होते हैं ना तो रियलिटी समझ में आ जाती है। इस्लामिक उम्मा इज नॉट एट ऑल अ बैड आइडिया अगर ये एक फ्रेटर्निटी तक रहे, मगर अगर आप इसमें अपने पर्सनल इंटरेस्ट और कॉम्प्रिहेंसिव इंटरेस्ट, नेशनल इंटरेस्ट और इस सब को अगर आप इस्लामिक उम्मा के आधार से देखोगे तो इस्लामिक उम्मा नेवर एग्जिस्टेड। नरेंद्र मोदी साहब 140 करोड़ के पॉपुलेशन के प्राइम मिनिस्टर इलेक्टेड, प्रॉपर एक इलेक्शन से आए हैं। तकरीबन $600 बिलियन के उनके पास रिजर्वायर्स पड़े हैं, ठीक है। 1.5-2 ट्रिलियन डॉलर की उनकी इकोनॉमी, और वो कह रहे कि इसको हमने डबल और पता नहीं ट्रिपल और पता नहीं क्या क्या करना चाहते हैं। मतलब वो हमारे दिमाग से ऊपर की कहानियां होती है। लेकिन वो आदमी ना तो कभी उसको टाई लगाए देखा, ना कभी उनको वो अपने वेस्टकोट और वो सिंपल सा कुर्ता होता है जो जहां पे भी जाते हैं। बाय गॉड, मैं कोई ये नहीं कह रहा कि यार ये कोई किसी को प्लीज करने के, लेकिन वाकई यार इंसान हैरान हो जाता है कि यार इस इंसान का दिल नहीं कर रहा कोई मतलब इस तरह की ब्रांड, और वो अफोर्ड कर सकते हैं। मतलब इतने मजबूत है कि वो कर सकते हैं हर किस्म की गाड़ी, हर किस्म का जहाज, हर किस्म की चीज। मतलब इतना पैसा है कि उनको कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन वो नहीं करते। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। यहाँ पर मैं एग्जांपल देना चाहूंगी पाकिस्तान के अब्दुल सत्तार ईदी साहब की। बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन उनकी चला करती है और वो बहुत ही सादा जिंदगी गुजारते थे, बहुत ही सादा कपड़े पहनते थे, लोगों की मदद किया करते थे जा जाकर, और बहुत सारी गाड़ियां, बिल्डिंग्स, क्या कुछ मतलब उनके पास नहीं था। वो चाहते तो वो बेहतरीन कपड़े पहन के, हम तो बहुत से ऐसे लोगों को भी जानते हैं, अगर आप भी जानते हैं, जो मर्सिडीज में बैठ के भीख मांगने निकलते हैं। तो उनके बारे में लोग ये भी कहते हैं कि ये तो भीख मांगने निकलते हैं मर्सिडीज में बैठ के। तो वो डोनेशन के नाम पर बिल्कुल पाकिस्तान में ऐसे लोग मौजूद हैं जो आपको मर्सिडीज में दिखेंगे, लेकिन असल में वो डोनेशन और चंदे जमा कर रहे होते हैं। तो ऐसे लोग, अब्दुल सत्तार ईदी साहब जैसे लोग जो हैं वो भी पाकिस्तान में रहे हैं और उनकी मिसालें भारत के लोग भी देते हैं, बहुत इज्जत करते हैं। तो अभी जो करप्शन की बात आपने की प्राइम मिनिस्टर मोदी की, तो जाहिर इमरान खान ने भी कहा कि जी आप देख लीजिए हमारे पड़ोसी मुल्क में मोदी जी की एग्जांपल दी कि करप्शन नहीं है, बाकी आपको उनसे 100 शिकायतें हो सकती है, ठीक है, उनकी पॉलिसीज के साथ उन्होंने कभी कुछ कह दिया या कोई भी, लेकिन आप करप्शन का इल्जाम नहीं लगा सकते। और ये एक बहुत बड़ी बात होती है किसी आदमी के कैरेक्टर के लिए। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर हम इस वीडियो को लेकर बात करें तो इस वीडियो के अंदर आपने देखा है कि किस प्रकार से जो भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है उसको लेकर पाकिस्तान की मीडिया में भी बात हो रही है कि किस प्रकार से मोदी जी ने जो है ना अपनी फॉरेन पॉलिसी के थ्रू जितने भी गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, सऊदी अरेबिया लीजिए, यूएई लीजिए, कतर लीजिए, ओमान लीजिए, ये जितने भी कंट्रीज़ हैं इनमें जो पहले पाकिस्तान का काफ़ी ज़्यादा दबदबा हुआ करता था यहाँ पर, मतलब क्योंकि ये वो कहते हैं ना एक वाहिद इस्लामिक कंट्री है जिसके पास न्यूक्लियर भी है। और पहले क्या होता था कि पाकिस्तान के अभी भी ये सिलसिला है कि पाकिस्तान के जितने भी जो आर्मी जनरल हैं जो रिटायर्ड होते हैं वो उसके बाद सऊदी अरेबिया चले जाते हैं। वहाँ पर भी पाकिस्तान की जो आर्मी है वो डिप्लॉयड रहती है मक्का मदीना की सुरक्षा के लिए, तो वहाँ पर वो सुरक्षा संभालते हैं और वहीं पर रहते हैं। तो यहाँ पर ना काफ़ी ज़्यादा दबदबा पहले पाकिस्तान का हुआ करता था। इसी के बदले में पाकिस्तान को जो है ना वहाँ से डॉलर वगैरह, भीख वगैरह मिलती रहती थी और आज भी मिल रही है, इसमें कोई शक नहीं है। ये जितने भी कंट्री है सऊदी अरेबिया, यूएई वगैरह, ये लगातार पाकिस्तान की मदद करते रहते हैं। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा चेंज आया। थोड़ा सा क्या चेंज आया वो ये है
कि 2014 से पहले अगर हम देखें तो ये जितने भी कंट्री हैं वो भारत का किसी भी प्रकार से समर्थन नहीं करते थे, इन्वेस्टमेंट नहीं करते थे, भारत को इतना ज़्यादा तवज्जो नहीं देते थे। लेकिन जब से मोदी जी आए हैं तब से उन्होंने इन देशों का दौरा करना शुरू किया और हमने देखा है कि यूएई ने, कतर ने और सऊदी अरेबिया ने अपने जो वहाँ के जो सम्मान है उनसे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को नवाजा है। और किस प्रकार से जो गल्फ़ कंट्रीज़ है वहाँ पर इंडिया ने जो है ना माहौल पूरी तरीके से चेंज कर दिया है। और आज हम देखते हैं कि यूएई के अंदर मंदिर बन रहे हैं और वहाँ पर जो यूएई और भारत का जो ट्रेड है वो किस प्रकार से आगे बढ़ रहा है। और धीरे धीरे पाकिस्तान को ना वहाँ से आउट कर दिया है भारत ने। थोड़े बहुत फुटप्रिंट आप कह सकते हो कि सऊदी अरेबिया में अभी भी जो है ना पाकिस्तान के बचे हुए हैं। जैसा मैंने कहा है ना कि इनकी आर्मी के सोल्जर वहाँ पर सुरक्षा के लिए रहते हैं, तो वो अभी भी पाकिस्तान को थोड़ा बहुत साथ देते हैं और थोड़े बहुत वहाँ पर पाकिस्तान का जो है ना फुटप्रिंट है। उस पर भी हमने कई बार न्यूज़ देखी है कि जो भारत के साथ उनकी जो है बातचीत चल रही है। तो आने वाले समय में हमको ये भी देखने को मिल सकता है कि वहाँ पर भी कहीं ना कहीं इंडियन आर्मी डिप्लॉयड हो जाए। तो उसके बाद तो पाकिस्तान का जो गल्फ़ कंट्रीज़ में जितना भी कुछ है ना वो सारा ख़त्म हो जाएगा और पाकिस्तान पूरी तरीके से वहाँ से आउट हो जाएगा। बाकी आप इस वीडियो को लेकर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलेंगे अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।